ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। इन्होंने भारत को कब जोड़ा, बताओ ना, कब जोड़ा इन्होंने? इन्होंने तो हमेशा भारत को तोड़ने का ही काम किया है, कमजोर करने का ही काम किया है। बोलो, आर्टिकल 370 को हटाने से भारत मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और ये उसका विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग बनाया कि नहीं बनाया? और इन्होंने हमेशा उसका विरोध किया कि नहीं किया? अब यहाँ आपका चाइना से बॉर्डर लगता है, आपको ये न्याय यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, इनसे जरा पूछो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में 2008 में कौन सा समझौता हुआ था? कौन सा समझौता? गुप्त समझौता हुआ है, रिटिन। यू आर कीपिंग द नेशन इन द डार्क। आप देश को अंधेरे में डाल रहे हो। हाउ हैव यू gone for a agreement with a political party and with the government of China? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहां की सरकार है और हमें मालूम नहीं क्या समझौता हुआ है। ये बोलो, जोड़ने का काम है कि तोड़ने का काम है? ऐसे लोग जोड़ते हैं क्या? मैं बार बार बोलता हूं, हर मंच से बोलूंगा और आगे भी बोलूंगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, आप सब लोग, बहुत से लोग दिल्ली में पढ़ते हैं ना? जेएनयू देखा है ना? आप लोग ज्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कम है जेएनयू में, लेकिन जेएनयू देखा है ना? वहां नारे लगे, क्या नारे लगे? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने भारत के पार्लियामेंट पर अटैक किया, वो मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सजा हुई। अब कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया जिसने सजा दी। भारत का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, जिन्होंने माफी नहीं दी, वो कातिल हो गए क्या? तो क्या नारे लगाए? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और दूसरा नारा लगाया, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप बताइए, दूसरे दिन राहुल गांधी इन लोगों के साथ हाथ में हाथ मिला करके जेएनयू कैंपस में खड़ा था कि नहीं खड़ा था? खड़ा था कि नहीं खड़ा था? उनका साथ दे रहा था कि नहीं दे रहा था? जब यहाँ ईटानगर में आए तो पूछो, तुम जोड़ने आए हो कि तोड़ने आए हो? अगर तुम जोड़ने आए हो तो तुमको जेएनयू की घटना पर माफी मांगनी पड़ेगी, ये बात आपको तय करनी है। आप बताइए, उसी तरीके से ये इलीगल सेटलमेंट जो रोहिंग्यास का होता है, उसको ये सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? ये देशद्रोही काम है कि नहीं है? ये देश का द्रोह करने का काम है कि नहीं है? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने पूछा था कि नहीं पूछा था कि प्रमाण लाओ एयर स्ट्राइक का और सर्जिकल स्ट्राइक का? पूछा था कि नहीं पूछा था? ये देशद्रोह का काम नहीं है तो और क्या है? ये भारत तो जोड़ो का काम है या तोड़ने का काम है? बोलो, देश की रक्षा करने वाले लोग, आप आर्मी से जो अपनी जान की बाजी लगा करके देश की सेवा में जाता है, उससे तुम प्रमाण मांगते हो, उससे तुम प्रमाण मांगने की बात करते हो, ओबीसी की बात करते हो तुम। आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी ने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था क्या? इंदिरा गांधी ने दिया था क्या? राजीव गांधी ने दिया था क्या? इनको संवैधानिक दर्जा दिया था क्या? इनको संवैधानिक दर्जा दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये भी हमको याद है। उसी तरीके से ये अनुसूचित जाति की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो हमें ये फख्र के साथ कहना होता है कि फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट अगर लेडी प्रेसिडेंट किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया ये। लेकिन अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो जो संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको पार्लियामेंट में जाने से रोकने का काम किसने किया? नेहरू ने, कांग्रेस ने। और
अनुसूचित जाति के चैंपियन बनते। इन्होंने जितना अंबेडकर की बेइज्जती की, अंबेडकर को तकलीफ दी, जो संविधान का निर्माता था, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए देश से, लेकिन यह स्थिति आकर के खड़ी हुई। और उसी तरीके से हम बात करें, ये बोलते हैं हम जोड़ो यात्रा पर चले हैं, न्याय यात्रा पर चले हैं। अरे न्याय करना है तो आपको इमरजेंसी याद है क्या? इमरजेंसी 1,50,000 1.5 लाख लोगों को बिना कारण, बिना किसी गलती के जेल के अंदर डाल दिया था। 1,50,000 लोग, और 2 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, 2-2 साल के लिए, पूरी इमरजेंसी के लिए। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के तहत, DIR डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के तहत, और आज ये न्याय यात्रा पर चले। अरे इतिहास पढ़ ले भाई राहुल, रीड योर हिस्ट्री, नो योर हिस्ट्री, और देश से माफी मांगो, उन परिवारों से माफी मांगो जिन परिवारों ने, जिनके खाने वाले, जिनको कमाने वाले घर के लोग, उनको आपने जेल के अंदर डाल दिया था। कभी आपको देश माफ नहीं करने वाला, कभी देश माफ नहीं करने वाला। आप भूल गए? आज न्याय यात्रा पर निकल के नया ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। ये अन्याय यात्रा है। मैं जानना चाहूंगा, 90 बार कांग्रेस पार्टी ने प्रेसिडेंट रूल लगाया, 90 टाइम्स। जवाहरलाल नेहरू ने 8 टाइम्स, मिसेस गांधी ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक 51 टाइम्स, राजीव गांधी ने 6 टाइम्स, मनमोहन सिंह ने 12 टाइम्स, नरसिम्हा राव ने वंस। इन लोगों ने 90 बार चुनी हुई सरकार, उसको राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब आपके यहां खांडू जी की चुनी हुई सरकार है, आगे भी चुन करके आएगी आप सबके आशीर्वाद से। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, लेकिन कोई आप प्रेसिडेंट रूल लगा दे, ये अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है कि नहीं है? 90 टाइम्स राहुल गांधी आए तो बोलना पहले इसके लिए माफी मांगो। तुम्हारे जो दादा ने किया, दादी ने किया, दादा ने किया, नानी ने किया, नहीं परदादा ने किया, पर नाना ने किया, नानी ने किया, बाप पिताजी ने किया, इसके लिए माफी मांगो। और मैं जानना चाहता हूं, यहां भी हमारे सिख भाई रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उस समय सिखों को जिंदा जलाया गया था कि नहीं जलाया गया था? उनके साथ नरसंहार हुआ था कि नहीं हुआ था? और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था, राजीव गांधी ने, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये भारत जोड़ों पे निकले हैं कि तोड़ों पर निकले हैं? ये न्याय दिलाएंगे आपको या अन्याय करेंगे? बोलो, आप जब ये आएंगे तो पूछोगे ना इनसे? बिल्कुल पूछिए, मेरी बातें नोट करके रखिए। और उसी तरीके से आप देखिए, हर दृष्टि से किस तरीके से लोगों को अन्याय करने का काम किया है, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। सरकारों पे सरकार गिरा दी, सरेआम कत्लेआम हो गया, गोलियां चला दी, हर तरीके की। आप बताइए, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी इतने दिनों तक चलती रही, आज रुक गई कि नहीं रुक गई? आज रुकी है कि नहीं रुकी है? शांति आई कि नहीं आई नॉर्थ ईस्ट में? डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यूपीए के टाइम में और कांग्रेस के टाइम पर क्यों नहीं हुआ? आप पूछिएगा, जब ये अन्याय यात्रा आती है तब। आप पूछिएगा, जब ये भारत को तोड़ने वाली यात्रा आती है तब। इनसे पूछिए, आपको जवाब चाहिए, देश को जवाब चाहिए, और माफी मंगवाइए इनसे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये इंडिया अलायंस कुछ नहीं है, ये इंडिया अलायंस ये 2 ही बातों का अलायंस है, परिवार एंड प्रॉपर्टी। परिवार बचाओ और प्रॉपर्टी बचाओ, और इसके अलावा कुछ नहीं है। फारूक अब्दुल्ला अपने परिवार और प्रॉपर्टी को बचाने में लगे हैं, क्रिकेट एसोसिएशन के घोटाले में फंसे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती जी के बाद महबूबा जी, एक परिवार की पार्टी। आप नीचे आ जाइए, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल,